प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक समृद्धि से भरपूर उत्तर पूर्व भारत, जिसे 7 बहनें और 1 भाई के रूप में जाना जाता है, दशकों तक राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। पहले की सरकारों की अनदेखी ने इस क्षेत्र को विकास के अवसरों से वंचित रखा था। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार उत्तर पूर्व का दौरा किया, तब उन्होंने इसे भारत का अष्टलक्ष्मी करार दिया और इसे कनेक्टिविटी, व्यापार और नवाचार का केंद्र बनाने का संकल्प लिया। और ये पीएम मोदी के उस संकल्प का परिणाम ही है कि आज एयर कनेक्टिविटी, रेलवे और सड़क जैसी परियोजनाएं उत्तर पूर्व के विकास में अहम रोल निभा रही हैं। विकास के इस क्रम में जहां ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर लंबे बोगीबिल पुल ने डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा की दूरी के साथ ही समय को भी कम किया, तो वहीं धौला सदिया पुल और सेला टनल जैसे इंजीनियरिंग चमत्कारों ने उत्तर पूर्व के लोगों की उम्मीदों को नई उड़ान दी। आज पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 9,900 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। ग्रामीण सड़कों पर 47,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। NESIDS और PM डिवाइन जैसी योजनाओं ने बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया है। उत्तर पूर्व में 2014 से 2024 के बीच रेलवे में 81,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे 1,728 किलोमीटर नई रेल परियोजनाएं शुरू हुई। रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण पहले शून्य था, अब 142 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा है। उत्तर पूर्व में जहां 2014 में 9 हवाई अड्डे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 19 हो गई है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पहली बार हवाई नेटवर्क से जुड़े। ब्रह्मपुत्र नदी पर रो-रो फेरी सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे कम लागत में सामानों का परिवहन संभव हुआ है। बहुत सारे लंबे लंबे ब्रिजेस बन गए, रोड कम रेल ब्रिजेस बन गए, जैसे कि बोगीबिल ब्रिज बन गया है, जैसे कि भूपेन हजारिका सेतु यानी कि इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज 9.15 किलोमीटर्स लॉन्ग जो सदिया में लोकेटेड है, वो बन गया है। आलूबारी ब्रिज बन गया है, हमारा इधर नज़दीक में सिसार ब्रिज बन गया है। तो जो बहुत सारे एरियाज जो आइलैंड की तरफ मरून हो जाते थे, सब कनेक्ट हो गया है। मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान उत्तर पूर्व में सुरक्षा और शांति के मोर्चे पर भी जबरदस्त प्रगति देखने को मिली। पीएम मोदी और सरकार के प्रयास से प्रमुख उग्रवादी समूहों के साथ 12 शांति समझौते हुए और 10,000 से ज्यादा उग्रवादी हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो गए। बोडो, करबी आंगलांग और ब्लू रियांग समझौते इसका सबूत हैं। पहले पूर्वोत्तर अशांत था। उग्रवादी संगठनों के आतंक की वजह से कहीं कोई आना जाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस सरकार के सत्ता में आने के बाद न केवल उग्रवादी संगठनों के साथ सफल शांति वार्ता हुई, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया और वो मुख्य धारा में शामिल हुए। इसका परिणाम ये हुआ कि जब शांति आई तो विकास को नई गति मिली। पीएम मोदी का उत्तर पूर्व से एक अलग ही लगाव है। अब तक प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार उत्तर पूर्व का दौरा कर चुके हैं। अपनी इन यात्राओं के दौरान पीएम ने बार बार कहा है कि उत्तर पूर्व न दिल से दूर न दिल्ली से दूर। उनकी एक्ट ईस्ट नीति ने इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बना दिया। आज उत्तर पूर्व क्षेत्र न सिर्फ भारत की शक्ति बन रहा है, बल्कि विश्व मंच पर अपनी पहचान भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।